नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आज मैं एक नई वीडियो एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही खास है। हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले पर। वैसे तो आप में से अधिकतर लोग जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में जानते ही होंगे, पर आज हम इनके जीवन से रिलेटेड कुछ बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी को शुरू करते। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ज्योतिबा फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा महान क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्हें महात्मा फुले भी कहा जाता है। तो जो ज्योतिबा फुले थे वो भारतीय समाज सुधारक थे, समाज प्रबोधक थे, विचारक थे, समाज सेवी थे, लेखक भी थे, दार्शनिक और महान क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे और उन्हें जो है महात्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन के बारे में। तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले और माता का नाम विमलाबाई था। जब वो 1 वर्ष के थे तो उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा जो थे उनका लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुनाबाई ने ही उनको माँ की ममता और दुलार दिया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूले के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था, इसलिए जो है उन्हें फूले भी कहा जाता है। उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करते थे, इसलिए ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। तो इसलिए जो है इनको ज्योतिबा फुले कहा जाता है। इनके परिवार जो है फूले के नाम से जाना जाता है। तो 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। तो जो है 7 वर्ष की आयु में जो है ज्योतिबा फुले को जो है गांव के एक विद्यालय में पढ़ने भेजा गया। इन्होंने जो है प्रारंभ में मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की। तो इन्होंने जो है आरंभ में जो है मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। तो उस समय आप जानते हैं कि उस समय का जो समाज था वो जातिगत था। जाति धर्म उस वक्त बहुत ही ज़्यादा माना जाता था। जो छोटी जाति के लोग हैं उनसे जो है बुरा व्यवहार किया जाता था, जो बड़ी जाति के लोग हैं उनको जो है बिल्कुल उनसे कठोर व्यवहार करते थे। क्लियर। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें जो है पढ़ने की ललक बनी रही। तो सगुनाबाई जो सगुनाबाई थी उन्होंने जो है उनको पढ़ने लिखने में जो है बहुत ही सहायता की थी। तो जो सगुनाबाई हैं उन्होंने बालक ज्योतिबा फुले को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वे किताबें पढ़ते थे। जो ज्योतिबा फुले थे घरेलू कार्य करने के बाद जो उनके पास समय बचता था उसमें जो है वे किताबें पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनमें जो है पढ़ने के लिए बहुत ही वो था, उत्साह था। तो ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से प्रभावित होते थे। तो जो वो है बुजुर्गों के साथ बैठते थे, उन पे जो है अलग अलग विषयों पे चर्चाएं करते थे और लोग थे आसपास के, जो उनके तर्क वगैरह थे, उनकी जो सूक्ष्मता थी उससे जो है बहुत ही प्रभावित होते थे। तो 21 वर्षीय अवस्था में इन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा में 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। मात्र जो है 7वीं कक्षा की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। तो उस समय जो है जात पांच ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी। दलितों एवं स्त्रियों को जो है शिक्षा के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। तो जो ज्योतिबा फुले थे वो जो है लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे, क्योंकि उस समय जो है उतना वो नहीं था समाज में, जो है स्त्रियों को उतना वो नहीं था, अधिकार नहीं थे कि वो पढ़ सके, घर से बाहर निकल सके। उन्हें जो है घर के अंदर ही रखा जाता था और उस समय जो है इनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो जो है ज्योतिबा फुले इनका वैवाहिक सन जो है इनका जो विवाह हुआ वो 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले से हुआ। वे बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध स्वयंसेवी महिला के रूप में सामने आई। तो जो इनका विवाह 1840 में जो है सावित्रीबाई फुले से हुआ। आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो थी वो प्रथम शिक्षित महिला थी देश की। तो ज्योतिबा फुले ने महसूस किया कि जातियों और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों को मानसिकता में सुधार होगा। तो उनका ये मानना था कि लोग जो है तभी उनमें बदलाव आ सकता है जब उनकी मानसिक प्रवृत्ति को जो है बदला जाए, उसमें जो है सुधार लाया जाए।
उस समय समाज में जो है वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। तो उस समय जो है, जैसा बताया मैंने, कि स्त्री और जो है दलित लोग थे, उनको अच्छी वो नहीं थी उनकी स्थिति, उनको इतने जो अधिकार नहीं दिए गए थे। तो उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। जो है ज्योतिबा फुले इस बात पर जो है बड़े दुखी होते थे। उन्होंने स्त्री दलितों की शिक्षा के लिए जो है सामाजिक संघर्ष का बेड़ा उठाया। उन्होंने निश्चय किया कि वे वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए जो है स्कूलों का प्रबंध करेंगे। क्लियर। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो जो है स्त्रियों के लिए और दलित वर्गों के लिए जो है स्कूलों का प्रबंध करेंगे, और उन्होंने जो है इस संघर्ष का बेड़ा उठाया। तो ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। तो जो वो चाहते थे कि जो लड़कियां हैं और जो छोटी जाति के लोग हैं वो शिक्षित होए, इसलिए वो जो है उनको छुपके जो है अपने घर में पढ़ाते थे, लिखाते थे। वे बच्चों को जो है छुपा कर लाते और वापस भी पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़े, उन्होंने खुलेआम जो है स्कूल चलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे जो है कहते हैं ना, धीरे धीरे सुधार की शुरुआत होती है। तो वैसे जैसे धीरे धीरे लोग एक एक करके, दो दो करके उनके समर्थन में उठे, वैसे वैसे उनकी भी हिम्मत बढ़ती गई, और उन्होंने जो है खुलेआम फिर जो है बच्चों को, दलितों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला। तो स्त्रियों को शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से जो है उन्होंने 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला। ये इस काम के लिए देश में जो है पहला विद्यालय था। उस समय जो है स्त्रियों के लिए वो पहला विद्यालय निकला था, जो ज्योतिबा फुले ने 1848 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए निकाला था। तो स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को उनकी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार ना होता। तो उनके उस समय जैसे आपको पता है कि जातिगत भेदभाव था, स्त्रियों को उतना पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस वजह से जो है हर कोई भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता था। कुछ समाज का दबाव होता था, कुछ बड़े वर्गों का दबाव होता था। तो उस वजह से हर कोई जो है इतनी आसान से जो है पढ़ाने के लिए शुरुआत नहीं करता था। कोई पढ़ाता भी तो उसे जल्द ही ये कार्य बंद करना पड़ता। इन स्कूलों में कौन पढ़ाए, ये एक गंभीर समस्या थी। इस समस्या हेतु अपनी पत्नी सावित्री बाई को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने जो है देखा कि ये गंभीर समस्या है कि स्त्रियों को कौन पढ़ाए स्कूलों में। तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी, जो सावित्री बाई फुले थी, उन्हीं को जो है उन्होंने अपने घर में पढ़ाना शुरू किया, उन्हें पढ़ना सिखाया, और फिर जो है मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। तो पहले उन्होंने घर पे ही उन्हें शिक्षा दी, उसके बाद जो है उन्होंने उन्हें मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में भी जो है प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद जो है भारत की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। तो जो सावित्री बाई फुले थी वो भारत की पहली शिक्षित महिला थी। तो उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित उठ गए। तो उन्होंने जो ये कदम उठाया, उन्होंने जो अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, इससे जो समाज के बड़े लोग थे जो इन प्रथाओं के विरुद्ध थे कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, तो वो जो इससे कुपित उठे, क्रोधित उठे कि नहीं, ये गलत बात है, हमारे उसमें जो है ऐसा नहीं होता, हमारे संस्कारों में। तो जब सावित्री बाई स्कूल जाती तो लोग उनको तरह तरह से अपमानित करते, उनको पत्थरों से मारते, उन पे कीचड़ उछालते। तो ये सब जो है सावित्री बाई फुले ने जो है शिक्षा देने के दौरान बहुत कुछ झेला उन्होंने। लोग जो उनको, जब वो स्कूल की तरफ जाती थी तो पत्थरों से उन्हें मारते थे, उन पे कीचड़ उठा के फेंकते थे। उन्होंने जो है स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए बहुत कुछ सहा है। परंतु वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी जो है अपना कार्य करती रही। इतना अपमान के बाद भी जो है वो अपने कार्य पे लगी रही कि नहीं, स्त्रियों को शिक्षित करना है तो स्त्रियों को शिक्षित करना ही है, और लड़कियों को भी जो है पढ़ने का अधिकार है। तो इस पर लोगों ने जो है ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। अब लोगों ने सोचा कि इसको जो है धमकी देते, क्योंकि ऐसे तो ये मान नहीं रहे, इनको इतना अपमानित कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं इनके साथ, फिर भी जो है ये नहीं मान रहे। तो उन्होंने जो है उनको, जो बड़े तबके के लोग थे, उन्होंने जो उनको धमकियाँ दी कि हम तुम्हें जो है अपने समाज से बहिष्कृत कर देंगे, तुम्हें अलग थलग कर देंगे, और जो है दोनों पति पत्नी को पिता के घर से बाहर निकलवा दिया। तो उन्होंने जो है ज्योतिबा फुले के पिता पे दबाव डाला कि तुम जो है अपने बेटे बहू को घर से बाहर निकाल दो, वो जो है गलत काम कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो जो उनके पिता ने बड़े तबकों के लोगों के दबाव में आके जो है दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। तो घर त्यागने के बाद पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका कुछ समय के लिए जो है काम रुक भी गया था, पर वो रुका अवश्य। पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। लेकिन जो है कुछ टाइम के लिए उनको कठिनाइयाँ आई, उनको फेसेस करनी पड़ी कठिनाइयों को, लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा उठे, उन्होंने दोबारा हिम्मत की, और उन्होंने उसके बाद जो है 3 स्कूल खोल दिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। तो जो ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की
स्थापना की, एक संगठन था वो। तो सत्यशोधक समाज उस समय के अन्य संगठनों से अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों के कारण भिन्न था। तो जो वो संगठन था वो अपने सिद्धांतों और कार्यों की वजह से जो है अलग और संगठनों से भिन्न था। तो जो सत्यशोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। तो जो उन्होंने संगठन बनाया था, उन्होंने भी क्या किया, ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर काम किया, और जो दलित थे, छोटी जाति के लोग थे, और जो लड़कियां थी जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके लिए जो है स्कूल खोले। छुआछूत का विरोध किया, जैसे करते हैं ना कि छोटी जाति के लोग जो है बड़ी जाति के कुएं के लोगों के कुएं में पानी नहीं पी सकते, ये वैसी जो प्रथाएं थी उनको भी जो है इन्होंने उनका भी विरोध किया कि नहीं भाई, तुम जैसे हो हम भी वैसे ही है, तो हम छोटी जाति के क्यों कहलाए। तो इस बात का जो है उन्होंने विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया उन्होंने। जो है किसान थे उस समय, उनका बहुत शोषण होता था जमींदारों की उनसे, तो उन्होंने उसका भी जो है उसके विरुद्ध भी आंदोलन चलाया, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। तो जो ज्योतिबा फुले थे वो एक लेखक भी थे, तो उन्होंने अपने जीवन में जो है कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। तो ये जो है उन्होंने पुस्तकें भी लिखी अपने जीवन में। तो महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। तो जो महात्मा ज्योतिबा थे, उनके संगठन थे, उन्होंने अनेक संघर्ष किए, बहुत से विरोध किए। उसके बाद जो है सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट भी पास किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कोई संतान नहीं थी। तो जो ज्योतिबा फुले थे और सावित्रीबाई फुले थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो है एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था। अपनी संतान ना होने के बाद उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया। ये बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। तो जो उन्होंने विधवा के बच्चे को गोद लिया था, वो जो है बड़े कोई डॉक्टर बने और उन्होंने जो है अपने माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने भी वही समाज सेवा की। तो मानवता की भलाई के लिए किए गए ज्योतिबा के इन निस्वार्थ कार्यों के कारण मई 1988 में उस समय एक और महान समाज सुधारक थे, राव बहादुर विठ्ठलराव कृष्णाजी वांदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो मतलब ज्योतिबा फुले ने इतने महान काम किए थे, इतना समाज सुधार किए थे, इस वजह से जो मई 1988 में एक और समाज सुधारक थे, राव बहादुर विठ्ठलराव कृष्णाजी वांदेकर, उन्होंने जो है उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो मतलब इतने महान थे ज्योतिबा फुले। जुलाई 1988 में उन्हें लकवे का अटैक आ गया। तो जो इतनी उन्होंने समाज सेवा की, इतना किया, तो जुलाई 1988 में जो है उन्हें लकवे का अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका शरीर जो है कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन उनका जो जोश और मन कभी भी जो है कमज़ोर नहीं हुआ था, मतलब वो वैसे के वैसे ही थे। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी उनका जोश कम नहीं हुआ और वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़े, वो हमेशा ताकतवर ही रहे। तो 27 नवंबर 1890 को, जो 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी हितैषियों को बुलाया, जो उनके जितने भी हितैषी थे, जो उनका भला चाहते थे, उनके करीबी थे, उन्होंने जो है 27 नवंबर 1890 को उनको बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। मेरी पत्नी सावित्री ने हर दम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। तो जब उनका अंतिम समय आ गया था, उससे पहले उन्होंने अपने हितैषियों को बुलाया और उन्होंने ये सब कहा कि मतलब मैंने जीवन में जो भी कार्य लिया उसको मैंने पूरा किया और उस कार्य को पूरा करने में जो मेरी परछाई है, मेरी जो सावित्रीबाई फुले है, उसने मेरा हमेशा साथ दिया। और जो अब मेरे जाने का समय आ गया, इसलिए जो मैं अपनी पत्नी और जो मेरा छोटा बेटा यशवंत है, अभी वो छोटा है, तो इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। इतना कहते ही जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। तो मतलब ये कहते कहते वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने देह त्याग कर दिया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया। तो जो उन्होंने अपने प्राण त्यागे ज्योतिबा फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, वो 28 नवंबर 1890 को त्यागे और इस दुनिया से जो है एक महान समाज सेवी था, जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया, वो जो है इस दुनिया से विदा हो गए। तो जो है ये स्त्री शिक्षा में जो एक बहुत ही बड़ा हाथ महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फुले का है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया, स्त्रियों को शिक्षा दिलाने का, स्त्रियों को अधिकार दिलाने का, दलितों के उत्थान का, दलितों को जो है
बड़े तबकों के बराबर लाने का उन्होंने बहुत ही जो है वो किए, प्रयास किए। तो ये उनकी जीवनी के बारे में था और जो है उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में था कि किस प्रकार उन्होंने स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाए, शिक्षा दिलाई। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जो है अगली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और कमेंट में बताइएगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।